हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। 1 + x गुणा घनमूल x बट्टा वर्गमूल x। तो यहाँ पर देखो हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण हम जानते हैं कि u गुणा में v अगर दो फलन इस प्रकार गुणा में हैं और उनका हमें अवकलन करना है तो किस प्रकार करते हैं। पहले u को स्थिर रखा और v का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। प्लस में देखो v को स्थिर रखेंगे और u का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। ठीक है। फिर देखो x की घात n का जो अवकलन का सूत्र होता है x के सापेक्ष वो क्या होता है, n गुणा में x की घात n-1 ये होता है, जहां पर n जो है अचर है। ठीक है। तो अब जो दिया हुआ फलन है उसको हम एक बार y के बराबर मानते हैं। तो देखो 1 + x गुणा में देखो घनमूल x है तो इसका मतलब क्या हो गया, x की घात 1/3 बट्टा में देखो क्या है वर्गमूल x यानी कि x की घात 1/2 ये हो गया। तो अब देखो यहाँ से हम ये भी जानते हैं कि जब हमारे पास में देखो आधार समान हो यानी a की घात m बट्टा a की घात n ऐसा लिखा हुआ हो, आधार समान हो और पद ऐसे बट्टा में हो। ठीक है। तो इनकी घातें जो है घट जाती है यानी a की घात m-n बन जाता है ये। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इन पदों को हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो x और x आधार समान है तो 1 + x तो अलग हो गया और यहाँ पर x की घात 1/3 माइनस में 1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 + x और यहाँ पर ऊपर हम लसा लेंगे घात में तो 6 लैसे आ गया। तो 3 दूनी 6 होता है और यहाँ पर 2 3 6 होता है तो 2 - 3 बट्टा में 6 आएगा यानी 1 + x गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास में x की घात -1/6 ये आ गया। तो अब देखो दो फलन गुणा में है, एक फलन तो 1 + x है इसको हमने u बोल दिया और x की घात -1/6 को हम v बोल देंगे। तो अगर हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो पहले क्या होगा, 1 + x तो स्थिर रहेगा क्योंकि u स्थिर रहता है। फिर x की घात -1/6 का हम अवकलन करेंगे तो -1/6 पहले आगे आएगा और इसकी घात में से 1 कम हो जाएगा तो -1/6 माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो प्लस में x की घात -1/6 ये स्थिर रहा और 1 + x का हम अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन तो 0 होता है और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो अवकल गुणांक क्या बनेगा, dy बट्टा में dx का मान देखो -1/6 तो आगे है तो -1/6 गुणा 1 + x। फिर यहाँ पर देखो -1/6 -1 करेंगे तो ये माइनस का 7/6 बन जाएगा। इसको अगर हम नीचे लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 6 गुणा x की घात 7/6। ठीक है। घात धनात्मक हो जाएगी नीचे आने पर। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्लस में क्या है, प्लस में 1/x की घात 1/6 ऐसे लिख सकते हैं, इस घात को नीचे लाके तो ये धनात्मक बन जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा अवकल गुणांक आ चुका है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।